प्रदेश के बीच आदि बद्री डैम निर्माण को लेकर हुआ समझौता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, डैम के निर्माण से वर्षों पहले विलुप्त हुई सरस्वती नदी का होगा पुनरुद्धार। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद में कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याओं का किया निपटारा। कहा, प्रदेश में नहीं है खाद की कमी। इंडिया गेट पर लगेगी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा। अमर जवान ज्योति राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति में समाहित। पूर्व सैनिकों ने बताया ऐतिहासिक क्षण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ में नए सर्किट हाउस की वर्चुअली किया उद्घाटन। कहा, देश ने पिछले 7 वर्षों में पर्यटन की अनेक संभावनाओं को किया साकार। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। आज पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आदि बद्री डैम को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल ने कहा कि आदि बद्री डैम के निर्माण से वर्षों पहले विलुप्त हुई सरस्वती नदी का पुनरुद्धार होगा। उन्होंने कहा कि आदिकाल से पूजनीय सरस्वती नदी के प्रवाह स्थल के आसपास धार्मिक मान्यताएं पुनः जागृत होंगी और साथ ही यह क्षेत्र तीर्थ स्थल के रूप में भी विकसित होगा। उन्होंने कहा कि आदि बद्री डैम बनने से 20 क्यूसिक पानी निरंतर सरस्वती नदी में प्रवाहित होगा। डैम के भरने के बाद भी पानी और बचेगा जाएगा, लेकिन 8-9 महीने लगातार उसमें से पानी हम लेंगे तो 20 क्यूसिक पानी लगातार उसमें धारा प्रवाह हो सकता है। बहुत अधिक नहीं है, लेकिन एक निरंतर प्रवाह अगर बनता है तो उसका एक श्रद्धा का भाव लोगों का जागेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मकसद सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के साथ साथ भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना है। डैम के शुरू होने से बारिश के दिनों में अत्यधिक वर्षा से पैदा होने वाली बाढ़ की स्थिति से भी निपटा जा सकेगा। पानी तो पहाड़ में ही आएगा, वर्षा ज़्यादा वहाँ होती है, लेकिन पहाड़ में पानी रुकेगा नहीं, बह के नीचे आएगा। अब जब नीचे आता है तो अच्छा भी हम झेलते हैं, बुरा भी हम झेलते हैं। अच्छा तो ये है कि पानी हमको सिंचाई के लिए मिलता है, बुरा ये होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए तो फसलों की तबाही भी पानी करता है। तो हमको तो दोनों तरफ से सतर्क रहना है, पानी का उपयोग भी करें और तबाही भी ना हो। बाढ़ भी स्थान स्थान पर आती है। हमारे यहाँ वाटर लॉगिंग के लगभग 7 लाख एकड़ हरियाणा में वाटर लॉगिंग। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आदि बद्री डैम दोनों प्रदेशों के लिए सिंचाई और पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी में जल के प्रवाह से धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से यह क्षेत्र विकसित होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार साथ मिलकर कई अन्य परियोजनाओं की भी रूपरेखा तैयार कर रही है, जिससे दोनों क्षेत्रों में पर्यटन विकसित होगा। तैयार होगी आने वाले समय में, तो इससे पर्यटन की दृष्टि से भी जो हमारा इलाका है, जो हिमाचल प्रदेश का, उस डैम के साथ जो जिसमें थोड़ा एरिया जो हमारा सबमर्ज हो रहा है, जहां वो इसकी झील बनेगी, डैम बनेगा, जब वो बन करके तैयार होगा तो पर्यटन की दृष्टि से भी मैं समझता हूं कि उस इलाके का एक बहुत बड़ा जो है वो उधार होगा। उसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में आज फरीदाबाद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक में लोगों की समस्याओं का निपटारा किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने पिछली बैठक में सरकारी विभागों द्वारा फायर एनओसी लेने के दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि सभी विभागों के प्रमुखों को एक बार फिर से आदेश दिए हैं कि सभी सरकारी इमारतों की एनओसी ले, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। एक कंप्लेनेंट ने पिछली बार एप्लीकेशन लगाई कि हमारी अधिकतम सरकारी बिल्डिंग आज फायर एनओसी के बिना चलती, और हमने पिछली ग्रीवेंस में ये आदेश दिए कि फायर डिपार्टमेंट तमाम अधिकारियों को नोटिस इशू करेगा और नोटिस इशू कर उनको कहेगा कि उसको रेगुलराइज कराने का। आज दुख हुआ देखते हुए कि फायर ऑफिसर ने 2 बार तमाम अधिकारियों को कंसर्न डिपार्टमेंट से पत्र लिखा कि आप अपनी फायर एनओसी लीजिए, उसके बावजूद भी एक भी डिपार्टमेंट ने कदम नहीं उठाया। आज ग्रीवेंस की तरफ से ये आदेश हमने दिए कि तमाम एचओडीज
जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल के यहाँ बैठे, इंक्लूडिंग कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद, उनको बाय नेम हम डिस्प्लेजर नोट भी इशू करेंगे और अगर नेक्स्ट कमेटी मीटिंग तक इस पे कार्रवाई नहीं होती तो उनके विरुद्ध कार्रवाई का भी मैं लिखित में आदेश दूंगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि यूरिया खाद की आयात में देरी होने के कारण थोड़ी कमी हुई है, जिसे इस महीने के आखिर तक पूरा कर दिया जाएगा। कि प्रदेश सरकार की प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं, केंद्र ने क्योंकि इंपोर्ट ये करना होता है उसमें डिले, जैसे जैसे यूएपी, डीएपी और यूरिया हमें केंद्र उपलब्ध कराती रही, हमने जहाँ जहाँ स्टेशन पे रिक्वायरमेंट थी वहाँ रैक्स उतारे। डीएपी की आज किल्लत नहीं है, यूरिया की किल्लत है। निरंतर मनसुख भाई से भी मैं मिल के आया था, एग्रीकल्चर भी मिल के आए थे, जो केंद्र के केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर है, उनने अश्योर किया है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ जितनी हरियाणा की रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल करेंगे। और राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। जब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। दिल्ली में आज इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति में समाहित कर दी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद थे। यह समारोह एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। पूरे गौरव और सम्मान के साथ शहीदों की याद में प्रज्वलित ये दोनों ज्योतियां एक दूसरे में समाहित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सर्किट हाउस को इस तरह बनाया गया है कि यहां रुकने वाले व्यक्तियों को समुद्री नज़ारा देखने को मिलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 सालों में देश ने पर्यटन की संभावनाओं को साकार करने के लिए लगातार काम किया है। 7 सालों में देश ने पर्यटन की संभावनाओं को साकार करने के लिए लगातार काम किया है। पर्यटन केंद्रों का ये विकास आज केवल सरकारी योजना का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि जन भागीदारी का एक अभियान है। देश की हेरिटेज साइट्स, हमारी सांस्कृतिक विरासतों का विकास इसका बड़ा उदाहरण है। पहले जो हेरिटेज साइट्स उपेक्षित पड़ी रहती थी, उन्हें अब सबके प्रयास से विकसित किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर भी इसमें सहयोग के लिए आगे आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल में टूरिज्म भी आता है। उन्होंने कहा कि यह जीवन के हर क्षेत्र में है और हमें इसे अंगीकार करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को समृद्ध बनाने और नौजवानों के लिए अवसर तैयार करने के लिए हमें इस रास्ते पर चलना होगा। जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं, तो मैंने देखा है कुछ लोगों को यही लगता है कि मोदी का वोकल फॉर लोकल मतलब दिवाली के समय दिए कहां से खरीदना है। इतना सीमित अर्थ मत करना भाई। जब मैं वोकल फॉर लोकल कहता हूं तो मेरी दृष्टि से टूरिज्म भी इसमें आ जाता है। मेरा तो हमेशा आग्रह रहता है कि जो भी अगर परिवार में बच्चों की इच्छा है, विदेश जाना है, दुबई जाना है, सिंगापुर जाना है, मन करना है, लेकिन विदेश जाने का प्लान करने से पहले परिवार में तय करो। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रसार भारती ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक DTH प्लेटफॉर्म फ्री, DD फ्री डिश के
MPEG फॉर स्लॉट के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी 2022 है और इस बारे में अधिक जानकारी प्रसार भारती वेबसाइट या @प्रसार भारती ट्विटर हैंडल से प्राप्त की जा सकती है। सिरसा जिले में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां हर्षोल्लास के साथ की जा रही हैं। समारोह का आयोजन शहीद भगत सिंह स्टेडियम में होगा। विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर ध्वजारोहण करेंगे। CTM अजय सिंह ने बताया कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन सरकार द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही आयोजित करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण के मद्देनजर समारोह के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को जिला प्रशासन द्वारा उनके आवास पर जाकर सम्मानित किया जाएगा। किसी भी प्रोग्राम के अंदर शामिल नहीं कर रहे हैं, तो कोविड की गाइडलाइन देखते हुए, और मोस्टली हम कोशिश कर रहे हैं 15 से 18 साल के बच्चों को इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं और वी ट्राई टू वैक्सीनेट ऑल ऑफ देम। स्काउट ग्रुप के सदस्य ने बताया कि 15 फरवरी से बच्चों को रिहर्सल करवाई जा रही है और समारोह की तैयारियां जोरों पर है। जो 26 जनवरी की परेड है, हम 15 तारीख से जो पुलिस लाइन में परेड करवा रहे हैं जी। हमारे पास 9 टुकड़ियां हैं, महिला पुलिस बल, हरियाणा पुलिस बल, होमगार्ड और NCC और स्काउट के और गाइड के बच्चे हैं जी। तो 15 तारीख से हमारी पूरी तैयारी चल रही है और जो सरकार ने कोविड की जो गाइडलाइन दी है, 10 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो हमने नहीं लिए। रिहर्सल में भाग ले रहे बच्चों ने बताया कि वे गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर काफी उत्साहित हैं और कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही अभ्यास कर रहे हैं। सर बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। इनफैक्ट सारे बच्चे बहुत जोश से कर रहे हैं। सारे बच्चों में जोश है कि हमने करनी है तो करनी है। सारे बच्चे सुबह सुबह उठ के आते हैं। इनफैक्ट एक्स्ट्रा बच्चे भी आते हैं कि हाँ हमने करनी है तो करनी है, हमें भी लगाओ ड्रिल में, तो सबको लगाया जाता है, सब करते हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारियां बहुत अच्छी तरह चल रही है। कोविड के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है और सब बच्चे सुबह आते हैं इतनी ठंड में भी, और वैसे छोटे बच्चों को ना आने में ही। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने आज हिसार स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर कमल गुप्ता ने कर्मचारियों के उपस्थिति पंजिका की जांच की। इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने नदारद मिले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम जन को सुशासन देने के लिए कटिबद्ध है और ड्यूटी को गंभीरता से नहीं करने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को समय से कार्यालय में आकर आम जन के कार्यों का निपटान जल्द से जल्द करना चाहिए। लोगों के लिए सरकार देंगे और इस बात की तहकीकात करेंगे कि जो कर्मचारी अधिकारी टाइम पर नहीं आते हैं या जो बिना बताए नहीं आते हैं उनके खिलाफ सख्त। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच आदिबद्री डैम निर्माण को लेकर हुआ समझौता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, डैम के निर्माण से वर्षों पहले विलुप्त हुई सरस्वती नदी का होगा पुनरुद्धार। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद में कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याओं का किया निपटारा। कहा, प्रदेश में नहीं है खाद की कमी। इंडिया गेट पर लगेगी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा। अमर जवान ज्योति राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति में समाहित। पूर्व सैनिकों ने बताया ऐतिहासिक क्षण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ में नए सर्किट हाउस की वर्चुअली किया उद्घाटन। देश ने पिछले 7 वर्षों में पर्यटन की अनेक संभावनाओं को किया साकार। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।